हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। तो आज के हम क्लास में लोग डिस्कस करने वाले कॉम्प्लेक्स नंबर। इससे पहले क्लास में हमने आपको बताया था कि इमेजिनरी नंबर क्या होता है, उसे कुछ प्रॉपर्टीज़ को देखे थे, उसका कुछ न्यूमेरिकल को हम लोग देखे थे। तो आज की क्लास में डिस्कस करते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। तो आज की क्लास भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। यदि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा क्लास है कॉम्प्लेक्स नंबर पर। कॉम्प्लेक्स नंबर को कहते हैं सम्मिश्र संख्या। तो देखिए, इससे पहले हमने आपको बताया था इमेजिनरी नंबर क्या होता है। तो अब यदि आप उस वीडियो को अगर नहीं देखे हैं तो सबसे पहले आप उस वीडियो को देख लीजिएगा, तभी आपको ये समझ में आएगा। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर को बोलते हैं सम्मिश्र संख्या। तो देखिए, ये सम्मिश्र संख्या होता क्या है। तो यदि मान लेते हैं इफ ए एंड बी आर टू रियल नंबर देन ए नंबर ऑफ द फॉर्म ए प्लस आई बी इज कॉल्ड ए कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर ये क्या चीज़ है, सम्मिश्र संख्या क्या होता है। तो इसने क्या माना कि चलिए हम लोग दो नंबर लेते हैं, वह दोनों नंबर कैसा है, तो वह दोनों नंबर आपका रियल नंबर है। आप जानते हैं नंबर को अगर डिवाइड किया जाए तो दो तरह के नंबर होते हैं, या तो रियल या नॉन रियल या इमेजिनरी नंबर। तो आपको हम बता चुके हैं कि नॉन रियल नंबर, इमेजिनरी नंबर किस फॉर्म में होते हैं, तो वह रूट अंडर के फॉर्म में होता है, नेगेटिव नंबर के फॉर्म में होते हैं, रूट अंडर नेगेटिव नंबर। बाकी वो सब संख्या को छोड़ दिया जाए, बाकी जितने भी संख्या मिलते हैं तो वो सारे आपके क्या है, रियल नंबर हैं। ठीक है, जितने भी परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या सारे आपके रियल में आते हैं। तो मान लेते हैं कि ये ए और बी आपका दो रियल नंबर हैं। तब एक नंबर आपको प्राप्त होगा कुछ ऐसा फॉर्म में, ए प्लस आई बी के फॉर्म में। तो उस केस में हम लोग इस नंबर जो इस फॉर्म में हो उसे हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग डिनोटेड करते हैं जेड से। किससे डिनोट करते हैं? जेड से। तो कॉम्प्लेक्स नंबर नंबर डिनोटेड बाय जेड आई ई। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि जेड बराबर, चूँकि ये कॉम्प्लेक्स नंबर है तो इसको हम ऐसे लिखा जा सकता है। इसमें ए और बी दोनों रियल नंबर हैं। आपका फॉर्म इस प्रकार से रहेगा, तो ये आपका कॉम्प्लेक्स नंबर का फॉर्म है। तो जो भी नंबर इस फॉर्म में हो वो आपके कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाएंगे। तो जितने भी नंबर होते हैं अगर आप उसको व्यक्त कीजिएगा तो सारे कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, जितने भी रियल हैं, जितने भी इमेजिनरी है। यानी कि अगर एक ऐसा आपको अगर कोई नंबर बोले कि बताइए एक ऐसा नंबर बताइए जिसमें आपका सभी नंबर आ जाए, तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर ही आएगा। ये रियल नंबर से भी बड़ा होता है। इसमें दुनिया के सभी नंबर इसमें आ जाते हैं, इसमें रियल भी आता है। सारे कॉम्प्लेक्स नंबर आपके रियल नंबर नहीं हो सकते हैं, बट सारे रियल नंबर आपके कॉम्प्लेक्स नंबर में आएंगे। तो ये आपका है जेड बराबर ए प्लस आई बी, ये इसका फॉर्म है कॉम्प्लेक्स नंबर का। इसमें जो आपका ए और बी है, वेयर ए एंड बी आर रियल नंबर, ये आपको हमने ऊपर भी लिख दिया है। और ये आपका तो जानते हैं कि इसका जो आई जो होता है ये होता है इनका मान। आई मीन्स मतलब ये वाला है। तो आपका जितने भी कॉम्प्लेक्स नंबर इसी फॉर्म में रहते हैं। जैसे एग्जांपल के रूप में जेड बराबर 2 + 3i, तो ये नंबर भी आपका इसी फॉर्म में है। जेड बराबर 5 + 4i, यहाँ भी आपका इसी फॉर्म में है। जेड बराबर
-7 + 2i, ये अब आपका इसी फॉर्म में है। z बराबर -8 -9i, तो ये भी इसी फॉर्म में। यहाँ पर a का मान 2, b का मान 3, यहाँ पर a का मान 5, b का मान 4, यहाँ पर a का मान -7 और b का मान 2, यहाँ पर आपका -8, यहाँ पर -9, सारे क्या है जी, a और b हर टर्म में, हर कॉम्प्लेक्स नंबर में सारे ये रियल नंबर सब हैं, सारे रियल नंबर हैं। तो कॉम्प्लेक्स नंबर के जो रियल पार्ट होते हैं, z बराबर जो आपका a + ib है, तो इसमें जिसमें जिस टर्म में i नहीं रहता है उस टर्म को बोलते हैं रियल पार्ट, इसको हम लोग बोलते हैं इमेजिनरी पार्ट। तो z जो होता है रियल पार्ट ऑफ z, या REZ भी हम इसको कह सकते हैं, z का रियल पार्ट, z का रियल पार्ट। तो z का रियल पार्ट या z जितना दिया है, कितना यहाँ पर है, तो a है। इमेजिनरी पार्ट, इमेजिनरी पार्ट को हम लोग IMZ से लिखते हैं। तो z का जो इमेजिनरी पार्ट है ये कहलाता है जिस टर्म में i लगा रहता है, जिस टर्म में i लगा रहता है उसको बोलते हैं इमेजिनरी पार्ट, जिस टर्म में i ना हो उसको बोलते हैं रियल पार्ट। तो ये आपका है रियल पार्ट, ये आपका है इमेजिनरी पार्ट। तो इमेजिनरी z कितना कहलाएगा, आपका b कहलाएगा। तो यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं, आपको और एग्जाम्पल देते हैं। यदि फिर भी कोई डाउट रह गया तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने अभी तक क्या देखा कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं उनके फॉर्म जो होते हैं वो आपका ये होता है कॉम्प्लेक्स नंबर z बराबर a + ib। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, z बराबर x + iy, कोई दिक्कत नहीं है। ये भी वही है, किसी किसी बुक में ये लिखता है, किसी बुक में ये लिखता है। तो चलिए बात करते हैं z बराबर यदि a + ib अगर दिया हो तो इस पर हम बात करते हैं। तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर में आपका रियल पार्ट a कहलाएगा और इमेजिनरी पार्ट कितना कहलाएगा, b कहलाएगा। जिस टर्म में i लगा हो वो आपका इमेजिनरी पार्ट है। कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर यदि आपको दिया गया है तो जिस टर्म में i लगा रहता है उस टर्म को बोलते हैं इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी पार्ट, और जिस टर्म में i ना हो उस टर्म को बोलते हैं रियल पार्ट बोलते हैं। अब देखिए कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर आपका वह प्योरली रियल कब कहलाएगा, ये कॉम्प्लेक्स नंबर आपका प्योरली रियल कब कहलाएगा, जब इस टर्म में ये इमेजिनरी टर्म नहीं रहेगा तो। और ये कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली इमेजिनरी कब कहलाएगा, जब इस टर्म में ये रियल पार्ट नहीं रहेगा तो। तो कहने का मतलब यहाँ पर दो केस होते हैं। तो ए कॉम्प्लेक्स नंबर z is said to be केस नंबर 1 या नंबर प्योरली रियल। प्योरली रियल कब होगा, सिर्फ यही टर्म कब होगा, जब ये टर्म नहीं रहेगा तो। इसका मतलब इमेजिनरी पार्ट ऑफ z का क्या होगा, जब जीरो हो जाएगा, ये टर्म जब जीरो तो सिर्फ आपका पास ये बचे रहेगा। तो z बराबर कितना a। जब इमेजिनरी टर्म ना हो तो उस केस में आपका जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो आपका ये कहलाएगा। फॉर एग्जांपल देखिए z बराबर 3, तो इस टर्म में आपका जो b है z का वो कितना है, ऐसे लिख सकते हैं इसको हम लोग। तो ये टर्म जीरो है, तो ये टर्म जीरो, तो जीरो खत्म हो गया। तब आपका सिर्फ ये क्या है, जब आपका प्योरली रियल ये है, ये पूरा प्योरली रियल है। या ऐसे और भी दे सकते हैं एग्जांपल, z बराबर कितना 5, ये भी प्योरली रियल है क्योंकि इस कॉम्प्लेक्स नंबर में आपका ये इमेजिनरी जो टर्म है वो नहीं है, मतलब इस प्रकार से है, 0 × i के फॉर्म में है। तो ये सारे आपके क्या हैं, प्योरली रियल है। कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली इमेजिनरी कब कहलाएंगे,
जब उस टर्म में रियल पार्ट ऑफ जेड का जीरो रहेगा, जेड का जो रियल पार्ट है, कॉम्प्लेक्स नंबर का जो रियल पार्ट है वह जीरो रहेगा, तो उस केस में ये आपका इमेजिनरी, प्योरली इमेजिनरी कहलाएगा। फॉर एग्जांपल जैसे जेड बराबर 2i, तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर में आपका रियल पार्ट नहीं है, तो इस केस में आपका ये जो है पूरा प्योरली इमेजिनरी है। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 0 + 2i, या और जेड बराबर 5i, तो इस टर्म में भी आपका रियल पार्ट नहीं है, तो उस केस में आपका ये जो है पूरा प्योरली इमेजिनरी नंबर है, पूरा प्योरली इमेजिनरी है ये। तो आई थिंक आपको यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। तो चलिए हम लोग आगे क्लास में डिस्कस करते हैं कंजुगेट, मॉडुलस। तो इसके बाद हम लोग देखने वाले हैं कंजुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। तो अगला टॉपिक हमारा क्या है, कंजुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर का कंजुगेट हम लोग कैसे निकालेंगे, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ये है, कंजुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। तो इसके लिए देखिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले यदि कोई कॉम्प्लेक्स नंबर आपको दे दिया गया है, मान लेते हैं कि चलिए जेड जो दिया गया है a+ib के फॉर्म में है, इसमें a आपका रियल पार्ट, जिस टर्म में i रहता है उसको बोलते हैं इमेजिनरी पार्ट बोलते हैं। और याद रखिए ये दोनों a और b हमेशा रियल नंबर होते हैं। तो आपका जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो आपका a+ib के फॉर्म में है। देन द कंजुगेट ऑफ जेड, तब इस जेड का जो कॉम्प्लेक्स नंबर है इनका हम लोग कंजुगेट निकालेंगे। तो कंजुगेट ऑफ जेड को डिनोट करते हैं हम लोग जेड बार से। ये क्या है जी, जेड का बार, ऊपर साइन दिए लाइन, इसको बोलते हैं बार कहते हैं, तो जेड बार। तो जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर है आपका उसमें बार का साइन लगा दीजिएगा। जैसे यहाँ पर आपका जेड का मान है कितना, a+ib है, तो हम लोग a+ib के ऊपर में ये बार का चिन्ह लगा देंगे। इसका मतलब इसमें करना क्या है, बस आपको चिन्ह चेंज करना, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट के बीच जो साइन है उनको चेंज कर देना है। तो आप बताइए दोनों के बीच साइन कैसा है, प्लस है कि माइनस है, दोनों बीच प्लस में है, तो आप साइन को चेंज कर दीजिए, प्लस के जगह क्या कर दीजिए, माइनस कर दीजिए, तो a-ib। फॉर एग्जाम्पल आपको दे रहे हैं, देखिए ये आपका जेड बार का मान हो गया, कंजुगेट ऑफ जेड। एग्जाम्पल दे रहे हैं, चलिए जेड मान लेते हैं कि 3+2i दिया है, आपको निकालने बोलेगा फाइंड जेड बार, मतलब कंजुगेट ऑफ जेड निकालना है, कंजुगेट ऑफ जेड निकालना है। तो बहुत ही सिंपल है, बस क्या करना है, जो भी आपको कॉम्प्लेक्स नंबर दिया गया है उसको चेंज कर देना है, उस पर ऊपर बार लगा देना है, साइन को चेंज कर देना है, तो क्या हो जाएगा इसका चिन्ह 3 - 2i। एक और एग्जांपल देते हैं, यदि जेड बराबर दिया -2 + -3i दिया है, ये ऐसे दिया है, तो इनका कंजुगेट निकालना है, फाइंड कंजुगेट जेड बार। तो इस केस में लोग कैसे इसको निकालेंगे, तो जेड बार मतलब -2 - 3i के ऊपर बार लगा देना है। तो आपको हमने क्या बताया कि कंजुगेट कैसे निकालते हैं, तो जो भी रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट है उनके बीच जो साइन है सिर्फ उसी को चेंज करना है। तो यहाँ पर क्या होगा, -2 और ये हो जाएगा आपका +3i हो जाएगा। तो माइनस रहेगा तो प्लस कर दीजिएगा, प्लस रहेगा तो माइनस कर दीजिएगा, बस सिर्फ साइन को चेंज करना है। चलिए हम लोग बात करते हैं मॉडुलस ऑफ जेड निकालते हैं, कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर का कैसे हम लोग मॉडुलस निकालते हैं। तो चलिए इसको मिटा देते हैं। तो ये मॉडुलस ऑफ जेड भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस हम लोग कैसे निकालते हैं, मॉडुलस ऑफ जेड। तो अगला हमारा टॉपिक्स क्या है, मॉडुलस
ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर। तो मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। आप ये भी जो कॉम्प्लेक्स नंबर जो दिए होंगे आपका जेड के फॉर्म में, जैसे कि मान लेते हैं कि आपका जो कॉम्प्लेक्स नंबर है ये इस प्रकार से है, जेड बराबर ए प्लस आई बी। तो यदि जेड बराबर ए प्लस आई बी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसमें रियल पार्ट आपका ए है, इमेजिनरी पार्ट आपका आई बी है, तो इस केस में आप इनका मॉडुलस कैसे निकालिएगा? तो ये बहुत ही सिंपल है। देन द मॉडुलस ऑफ जेड, मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस को लिखा जाता है जेड, ये ब्रैकेट से, ये मॉडुलस का साइन है, इसको हम लोग बोलते हैं जेड का मॉडुलस। तो बहुत ही सिंपल है। तो ये निकालने के लिए अंडर रूट करके रियल पार्ट, रियल नंबर ये जो है ना आपका रियल पार्ट में और ये इमेजिनरी पार्ट में ए और बी दोनों का वर्ग करके जोड़ दीजिएगा अंडर रूट में। तो बहुत ही सिंपल ये है मॉडुलस ऑफ जेड निकालने के लिए तरीके। चलिए आपको एग्जांपल देते हैं। चलिए मान लेते हैं कि जेड बराबर एक कॉम्प्लेक्स नंबर जेड बराबर दिया है 2 प्लस 3i दिया है, इनका आपको निकालना है फाइंड मॉडुलस ऑफ जेड, या जेड ऐसे दे देता है साइन, मॉडुलस ऑफ जेड। ठीक है, तो देखिए कैसे निकालते हैं। तो जेड का मॉडुलस का फॉर्मूला होता है कि आपको जो भी ए है रियल पार्ट उनका स्क्वायर, इमेजिनरी पार्ट उसका स्क्वायर, लेकिन देखिए यहाँ पर आई का यूज नहीं करना है। तो इसमें बताइए कितना होगा, 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, तो कुल मिलाकर 4 प्लस 9 कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। तो ये बहुत हल्का था। चलिए एक और एग्जांपल आपको दे रहे हैं। मान लेते हैं कि जेड बराबर दिया है -2 माइनस 3i दिया है। तो इस केस में आपका जेड का जो मॉडुलस होगा वो आपका अंडर रूट -2 का स्क्वायर, फिर -3 का स्क्वायर, इसमें भी -2 का स्क्वायर, 4 प्लस 9 कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। और भी बहुत से एग्जांपल आप ले सकते हैं। तो चलिए आज क्लास यहीं तक रहता है। यदि फिर भी कोई डाउट अगर रह गया है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और अपनी परेशानी को बताइए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।